हेलो, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 33 प्रॉब्लम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। देखिए क्या है, मान ज्ञात करना है ना, मान निकालना है या सिद्ध करना है। चलिए देखिए, ये आपका दिया गया है tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री बटा कॉट 40 डिग्री और कॉसेक 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री, है ना। चलिए देखिए, tan को हम चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या। अच्छा, ये भी 50 है, ये ऐसे है ना, tan 90 माइनस अगर हम 40 करते हैं तो ये मेरा 50 आएगा, है ना। tan 90 माइनस 40 प्लस सेक, चूँकि ये कॉट दिख रहा है हमको और सेक का कॉसेक होता है ना, सेक 90 माइनस 40 तो 50 आएगा। नीचे वाला को वैसे ही रहने दीजिए, कॉट 40 और प्लस कॉसेक 40। अच्छा, प्लस कॉसेक, कॉस 40 और कॉसेक है ना, तो इसमें से किसी एक को तोड़ लो। किसी एक को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 40 जब आएगा जब 50 घटाएंगे इंटू कॉसेक 50 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा और प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक बटा ये हो जाएगा कॉट 40 डिग्री और ये प्लस कॉसेक 40 डिग्री। क्या जैसा ऊपर वैसा नीचे दिख रहा है, क्या ये कट जाएगा एक बार में, कटेगा। अब देखिए प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉसेक थीटा। अब ये कितना बार में कटा है, एक बार में ना, एक प्लस साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, याद कीजिए आइडेंटिटी का एक होता है, एक और एक कितना हो जाएगा। कैसे तुम लोग बनाते हो कि नहीं आता है, कौन सा छूट गया, क्या छूटा, कॉट 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40, कॉट 40 प्लस कॉसेक 40, एक्स बटा एक्स रहेगा तो क्या लिखेगा, 1 नहीं लिखेगा। अरे पूरा समझो ना कि एक्स है, नीचे भी क्या है, तो नहीं कटेगा, कटेगा। और कहाँ दिक्कत है बोलो, क्या, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बुक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री। तो बिल्कुल आसान था, अलजेब्रा पे है ना जी। देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम यूज करेंगे। 72 यहाँ, अच्छा यहाँ 72 है, ये रहा 72 डिग्री। चलो देखो, देखिए इसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज भी किया है बीच बीच में। ये आपका है साइन 72 डिग्री और प्लस कॉस 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री, है ना। इसको थोड़ा देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, क्या ये ऐसा ही दिख रहा है। देखो यहाँ इसको समझिए, ये हो गया ए, ये हुआ बी, तो ये भी ए हो गया और ये क्या हो गया, ए प्लस बी। ए देखो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर 72 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को ब्रेक कर लीजिए। अब देखिए ये आया कहाँ से, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, किसी एक को तोड़ लीजिए, चाहे इसको तोड़ लो या इसको तोड़ लो। क्लियर। साइन स्क्वायर 90, 72 तभी आएगा जब हम 18 घटाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 18 माइनस यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 18। ये कटेगा तो क्या होगा, 0। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? चलिए अब एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट है ना ये। चलिए देखिए, इसमें किसी को कोई पूछना है, और भी कोई क्वेश्चन है? बोलिए। 44 बुक दो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 इंटू कॉस 75 प्लस कॉस 15 और क्या है साइन 75 ना, साइन 75 डिग्री बटा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। इसका भी निकालना है मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, वही काम करेंगे जो हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं, है ना। देखिए आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ऐसा। तो यहाँ वैसे ही दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे तो एक को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये है आपका सेक। अब यहाँ पे हालांकि देखिए क्वेश्चन आपके तो बुक में होगा ही, आप यहीं पे लिख लो सॉल्यूशन, ठीक है। अब कितना बार बार हम लिखते रहे। चलिए सेक स्क्वायर 90 माइनस 80, क्या कोई प्रॉब्लम है, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस ये रहा बटा इसको हम इस तरफ कर दे रहे हैं ताकि आप इसका कहीं पे यूज कर सकते हो। चलिए देखिए, अब ये है हमारा साइन 15 और देखो साइन 15 और कॉस 75 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा, है ना। ऊपर 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 1 होगा। 2 आंसर दे रहा होगा। कौन इतना हल्का सवाल पूछता है जी। चलिए देखिए, साइन इसको क्या करें, 90 माइनस 15 तभी आएगा जब हम 75 घटाएंगे, प्लस ये जैसे वैसे रहने दीजिए, कॉस 75 डिग्री प्लस 1 को तोड़ लेना है, तो 90 माइनस ये 15 तभी आएगा जब हम क्या घटाएंगे, 75 ना, इंटू साइन क्या हो गया बोलो 75 और बटा यहाँ देखिए कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। देखो तुम लोग जानते हो फिर भी पूछते हो वही सवाल। अब देखिए ये हो जाएगा आपका सेक का क्या हो जाता है, कॉसेक ना, कॉसेक स्क्वायर 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80 और प्लस यहाँ साइन से क्या हो जाएगा, ये कॉस 75 इंटू, अब देखो यहाँ भी कॉस 75 है, स्क्वायर कर दें, समझ आ रहा है कि नहीं, प्लस ये कॉस से साइन, ये कॉस से क्या हो जाएगा साइन, साइन 75, अब यहाँ भी साइन है तो स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, एक देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल चाहे कुछ भी हो सेम एंगल होना चाहिए, नीचे भी क्या दिख रहा है 1,
1 और 1/1 1 1 1 2। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? चले अब नेक्स्ट लेसन। चलिए देखिए तब नेक्स्ट लेसन में क्या था आपका, यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए ये जो लेसन स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें जब तक अगर आप दिल थाम के नहीं बैठिएगा तब आपको हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, समझे कि नहीं। चलो देखो, ये तो अभी थोड़ा सा आसान दिखेगा, लेकिन आप इसके जो शॉर्ट अभी क्वेश्चन है इसमें थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन लॉन्ग टाइप का जब क्वेश्चन चलेगा तब थोड़ा सा मुश्किल बढ़ेगा। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ आए, और आएगा भी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। ये क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, या ना भी दिखे तो आप पुस्तक का हेल्प ले सकते हैं थोड़ा। चलो हम और जूम कर लेते हैं। अब नहीं होगा। चलिए अब तो दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 8.4। चलिए देखिए 8.4 में देखिए क्या लिखा है। टाइप 1 में त्रिकोणमितीय एवं बीजीय सूत्रों के सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न। डायरेक्टली सूत्र है और कहा उसी पे सीधे है, एकदम सूत्र उठाना है और कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1। ये कंप्लीट है। अब जरा देखिए यहाँ 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? फार्मूला देख सकते हैं, साइन इंटू कॉट। अब देखिए साइन इंटू कॉट का व्युत्क्रम पूछा है, ठीक है, उल्टा। अच्छा उसको छोड़िए, पहले यहाँ देखिए, उसको हम अभी करवा रहे हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर तभी आएगा जब 1 माइनस यहाँ क्या होगा? कंप्लीट है। tan बराबर का होता है साइन बटा एंगल ये है तो ये होगा। अब जरा यहाँ देखिए कॉस बटा साइन ये क्या होगा? कॉट होगा। अब कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम, तो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम 1/sec 1/ और सेक का व्युत्क्रम 1/cos। अरे व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बताइए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम क्या लिखिएगा? 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, याद रहेगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। क्लियर? अब देखिए साइन का व्युत्क्रम 1/cosec। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा इसको भी करवा ही दे, इसको काय के लिए छोड़ के रखेगा? चलो देखो इसको भी कर लो पहले। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, ये सब वस्तुनिष्ठ है, ऑटोमेटिक ऐसे ही देख लेना होगा। हमारा पूछा है साइन इंटू कॉट का व्युत्क्रम पूछा है ना। चलिए तो देखो ना ऐसे ही कर लेते हैं। साइन आपका क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू क्या है? कॉट थीटा। साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कॉसेक। और कॉट का व्युत्क्रम क्या होगा? tan। कॉट का व्युत्क्रम 1/tan होगा। नहीं तो रुकिए हम इसको हल करके बढ़िया से कर दे रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप में लगेगा तुम लोगों को। साइन को रहने दीजिए, इनटू कॉट को कॉस बटा, जिसको फार्मूला नहीं यहाँ देखिए कहाँ गया ये वाला दिख रहा है? अरे कॉस बटा साइन कॉट होता है ना, तो कॉट को कॉस बटा साइन, एंगल थीटा है, थीटा दिखाएगा। अब चलिए यहाँ देखिए ये कटेगा तो बचेगा क्या? कॉस थीटा। अब कॉस का क्या हो जाएगा? 1/sec 1/, आंसर मिलाते जाइएगा। ठीक, क्या दे रहा है 1/sec? सिर्फ सेक दे रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, कहाँ भाग गया? हाँ ठीक है बोल रहा है, इसका रेसिप्रोकल ना। तो देखिए कॉस का रेसिप्रोकल होता है इसमें सेक, और सेक का कॉस होगा। ठीक, सेक दे रहा है ना, तो अच्छा इसका आंसर मिलाइए। इसका सेक दे रहा है, तब 1 मिनट, तब देखो इस प्रकार जब ऐसे दे रहा है तो आपको ऐसे करना होगा। रुक जाइए, इसका कॉसेक दे रहा होगा। चलो देखो 1 मिनट, ऐसे कोई डिजिट का व्युत्क्रम होगा तो आपको लिखना होगा, जैसे 5 का व्युत्क्रम तो 1/5, लेकिन इसमें याद रखिएगा कॉस का व्युत्क्रम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सेक होगा। उल्टा, जब उल्टा करेंगे तो फिर एक कहाँ से आ जाएगा? नहीं समझा? जैसे साइन का जब अपोजिट करेंगे तो फिर एक आना ही नहीं चाहिए। जैसे देखो अब आप बोलिएगा कि सेक कैसे आ रहा है, चलिए उसको कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ देखिए सेक आएगा कैसे, उसको देखो। कॉस का पहले फार्मूला लिख लीजिए, सेक।
अब इसका क्या चाहिए, व्युत्क्रम। अब इसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। तो 1/sec का उल्टा क्या हो जाएगा, अरे 1/5 का उल्टा क्या लिखेगा, 5 लिखेगा। तो ये 1/5 है, जैसे 1/sec है तो इसका उल्टा क्या होगा, सेकेंड होगा। इसका पहले फार्मूला लिख लो, उसके बाद उलट दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वही काम करना है। कहाँ गया ये, समझ में आ रहा है। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। यहाँ भी वही करना है, ये वाला में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, अब चलेंगे हम लोग, ये करवाएं, हो गया। साइन थीटा का मान कॉस के पद में लिखना है। अब थोड़ा यहाँ से मुश्किल बढ़ेगा, देखिए, लेकिन बढ़ाना नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आसानी से आप कर सकते। इसको रहने दें, अच्छा 3 वाला रहने देते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न। चलो हम नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं। ये रहा, अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां प्रश्न। अच्छा 10 लिखा गया, अरे इतना तो अपने समझ ही सकते हो, क्यों 9 लिखा है। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा का मान कॉस के रूप में लाना है। ठीक है, साइन से लाना है कॉस के रूप में। तब थोड़ा देखिए, फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो समस्या बढ़ेगा। 1 मिनट यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से अगर हम साइन निकालना चाहेंगे, साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर साइन निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस, बोलो, और यहाँ से कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस। ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो अब देखिए यहीं पे यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम किधर ले जाएं। अच्छा 1 मिनट रुको, अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसको हम कहीं पे यहाँ रख दे रहे हैं ताकि आपको यूज करने के लिए आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए, साइन को हमको लाना है कॉस के पद में सब लाना है। तो साइन थीटा बराबर, आप फार्मूला लिखो, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये देखिए साइन का सब पूरा फॉर्मेट कॉस में दिख रहा है। आंसर हो गया, नहीं समझ में आया। साइन थीटा को कॉस के रूप में लिखना है, था साइन में लिखा गया कोची में, यानी सिर्फ फार्मूला लिखना था। अभी छोटा छोटा चल रहा है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा। ये भी नहीं समझ में आया। अरे साइन को कॉस के रूप में लाना है, तो ये साइन था ना जी, तो साइन का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है अंडर रूट। साइन को चाहिए स्क्वायर आता था, स्क्वायर रूट नहीं चढ़ता, लेकिन स्क्वायर ना पूछा, यानी कि ये वाला सिर्फ लिखा गया। कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिए, फिर अब क्या है, कॉस का मान साइन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉस का मान अगर किस रूप में पूछा है, तो सेम सवाल ना है जी। कॉस का मान साइन के रूप में, तो क्या लिखेगा, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू। तो पी और क्यू में क्या रिलेशन है, संबंध पूछ रहा है कि क्या रिश्ता है। तुम लोग दोनों में क्या रिश्ता है, भाई भाई का, तो उसमें भी रिश्ता पूछ रहा है। चलो देखो, अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक वाला तो पूरा आधारित था प्रश्न फार्मूला पे। देखिए हमारा दिया हुआ है साइन थीटा बराबर पी है। तुम लोग बहुत ज़्यादा लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है। कॉस थीटा बराबर क्यू, तो रिलेशन पूछ रहा है पी और क्यू में क्या संबंध होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो पी और क्यू का क्या संबंध होगा। देखो, इसमें हम लोग संबंध दर्शाने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर कर दिया जाए,
इसमें और इसमें, दोनों में, समझ में आ रहा है। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक का रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ भी पॉसिबल है, इसका संबंध दिखाना है तो अब कैसे दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक दे रहा है ना, तो चलिए देखिए इसको, देखिए हमको रिलेशन दिखाना है और रिलेशन दिखाने के लिए फार्मूला के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ देखो, ये जो दिया गया है साइन थीटा बराबर पी, हम दोनों तरफ यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको चूंकि रिलेशन दिखाना है, ऐसे अगर हम इसमें कुछ नहीं करते हैं तो कुछ दिख भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, साइन स्क्वायर और पी स्क्वायर, एवं कॉस थीटा बराबर क्यू है। यहाँ भी वही काम कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर यहाँ भी हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे ना, इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, क्लियर है। 1 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 और 2 को क्या करना है, अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 आपका है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर संगत पक्ष को जोड़ेंगे। हमेशा याद रखेंगे जब भी ऐसा दिखेगा, इस तरफ और इस तरफ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, तो हमेशा संगत पद जुटेगा। साइन के साथ कौन जुटेगा, कॉस, और पी के साथ कौन जुटेगा, क्यू। पी के साथ कौन जुटेगा, क्यू। हमको पूछा है कौची का रिलेशन चाहिए, साइन और कॉस का ना। चलिए देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चला कि P और Q में पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का संबंध क्या दिखा, 1 दिखा, यानी 1 का रिलेशन होगा। क्या होगा, 1। क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। चलिए ये हो गया, आगे देखो, स्टॉप। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हल्ला नहीं करो, अभी बहुत समय है। क्वेश्चन नंबर 3, बात नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कर, देखिए रटिएगा। अब कुछ ऐसा इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा एक्सीडेंटल है, ठीक है। अगर नहीं संभल के चलिएगा तो तुरंत फेंका जाइएगा, इसलिए संभालना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए को एक्स के रूप में लाना है। अब यहाँ देखिए, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से मुश्किल तुम लोग को बढ़ेगा। आपका दिया गया है कॉस ए बराबर क्या है, एक्स है। कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए को एक्स के रूप में दिखाना है। पीछे क्या डिस्टर्ब कर रहे हो इतना तुम लोग, साइन ए को एक्स के रूप में दिखाना है हमको, साइन ए को, इसीलिए साइन ए। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या कहा है क्वेश्चन, देखिए कॉस ए बराबर एक्स दिया हुआ है, तो हमको साइन ए को, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, तो साइन ए को एक्स के पदों में, एक्स के पदों में व्यक्त करें, तो इसलिए साइन चलेंगे हम। तो साइन बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 कॉस स्क्वायर, कॉस ए का वैल्यू कितना है, एक्स, स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, ये हो गया एक्स के रूप में। ये क्या हो गया, एक्स के रूप में हुआ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि x बराबर है, एक मिनट क्या लिखा गया है, x कॉस थीटा बराबर 1 और y 1, तो देखिए हमें क्या पूछा है, बोलो। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए अब tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां समझो। ये जो दिया गया है और यहां भी दिया गया है, इन दोनों से हमको वैल्यू निकालना होगा। चलिए देखिए कैसे, इसीलिए x cos
थीटा बराबर 1। हमको चाहिए tan, यहाँ देखो ये लड़का, यहाँ समझो, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, tan की ना। अब जब tan का वैल्यू चाहिए तो सोचना पड़ेगा कि tan बराबर होता क्या है, साइन बटा कॉस। ये जब तक आपके अंदर दिमाग में आएगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक। तो tan बराबर होता क्या है, साइन बटा कॉस। अब यही सोच करके आपको काम करना होगा। यहाँ से हम निकालेंगे कॉस का वैल्यू, नहीं समझा, किसका वैल्यू निकालेंगे, कॉस का वैल्यू। तो यहाँ से एक्स का भी निकलेगा, एक्स का भी तो निकलेगा, लेकिन एक्स का भी नहीं निकालें। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्स को निकालेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी है, किसी वैल्यू के लिए ट्रू हो सकता है, पहले बताया गया था। तो उससे भी निकालेंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। चलो देखो, इसलिए हम निकालेंगे अब यहाँ से कॉस। तो कॉस निकालिएगा तो कॉस के सामने साथ में क्या है, एक्स गुना में ना है जी, ये बीच में इंटू है, ये उस तरफ जाएगा तो बटा में, एवं और क्या है, वाई साइन। तो वाई साइन बराबर 1 है, तो यहाँ से भी हम निकालेंगे क्या, साइन बराबर 1 बटा वाई। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। हमको चाहिए किसकी वैल्यू, बोलो, tan की, इसीलिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर बोलो साइन बटा कॉस। अब जरा देखिए साइन का वैल्यू कितना है, 1 बटा वाई बटा, यहीं पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ देखिए 1 मिनट यहाँ समझेगा, ये बटा है पहले दे दीजिए, लिखते हैं उसका भी क्रम देखा कीजिए, समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे इक्वल देना है। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें पकड़ कर रखिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। साइन का वैल्यू है 1 बटा वाई, कॉस का वैल्यू है 1 बटा एक्स। अब क्या मेन लाइन वाला कंडीशन दिख रहा है, मोटी लकीर, तो 1 बटा वाई, मेन लाइन यहीं से नहीं चेंज होगा, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे। x से कम x और y कम y, यानी x बटा किसकी वैल्यू, tan का, है ना, tan थीटा का ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 का क्वेश्चन वही है, साइन 77 डिग्री बराबर x है और कॉस 77 डिग्री का मान x के रूप में पूछ रहा है। अच्छा 5 वाला, कॉस 40 डिग्री बराबर p और साइन 40 डिग्री का मान p के पद में ज्ञात करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे देखो ना, यही सवाल के जरिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 2, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। अरे a के जगह पे यहाँ 40 किया है, x के जगह पे यहाँ p किया है, तो साइन a को x के पद में, तो साइन 40 को p के पद में। नहीं समझा, बनेगा, सेम प्रश्न है। आगे देखिए, साइन 77 बराबर x, सेम सवाल है यहाँ भी, 40 के जगह p के जगह 77 के जगह 40 के जगह 77 और p के जगह x, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में भी सेम सवाल, x के जगह x स्क्वायर, साइन 75 का x के पद में, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, देखिए यहाँ साइन 50 बराबर a है, तो कॉस 50 का मान किस रूप में, a के रूप में। 9 देखिए, x कॉस है, 1 मिनट हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 9, x कॉस ए बराबर 1, तो tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए इसको कर दे रहे हैं, ये बनेगा, यहाँ तक नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझ में आ रहा है। 9 में देखिए आपका दिया हुआ क्या है, x cos a बराबर 1 और दिया है tan a बराबर y। तो हमको निकालना क्या है, बोलो, एरर का हल्ला नहीं करो, चुपचाप से देखो यहाँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही निकालना है। चलिए देखिए, जो दिया गया है उसी से चलो, x cos a बराबर 1 है, यानी यहाँ से हम x, चूँकि हमको चाहिए, देखिए अब यहाँ दिमाग लगाना होगा, हम cos का वैल्यू अब नहीं निकालेंगे, नहीं समझा। यहाँ देखिए, हम cos की वैल्यू अब नहीं निकालेंगे, हमको चाहिए x की वैल्यू और y की वैल्यू ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो निकालना है उसी के बारे में पहले सोचना होगा। तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, बट्टा में। एवं अच्छा 1 मिनट, इसको एक स्टेप आगे ले जाओ। x बराबर, बात नहीं करो, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक होता है, यहाँ से x निकल गया। एवं tan a बराबर क्या है, y, ये तो दिया हुआ है। अब चलिए, इसीलिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू देखिए कितना आया, x की वैल्यू
सेक स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ेगा, माइनस से माइनस दीजिए, y का मान कितना है, y का मान कितना है 10, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, लो 1 आ गया। अभी कुछ लोग को पता चलेगा कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 कहाँ से आया, दिक्कत, ठीक है। अब रहने दे, इसमें नहीं जा रहा है, अब रहने दे। अच्छा क्वेश्चन दिखा देते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, फिर रहने दें। अच्छा रहने दीजिए, पहला दिन, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस लेसन का पहला दिन है ना।